कहा था कि शक्ति रूपा संबंध से संबद्धों का अत्यंत परिहार आप नहीं कर सकेंगे। तो कहता है लेकिन फिर भी साधन से तो हो सकता है। मोक्ष साधन विधानात् मोक्ष से यदि चेत न, मोक्ष के साधनों का विधान होने से मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। कहते ऐसे नहीं कहना। यदि वास्तविक कर्तृत्व है तो किसी भी साधन से उसको मिटा नहीं सकते हैं। साधनों से आप किसी वस्तु को अभिव्यक्त कर सकते हैं लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अभिभूत हो सकता है, अभिव्यक्त हो सकता है। जैसे अग्नि का दाहकत्व शक्ति है, चंद्रकांत मणि रख दो अभिभूत हो जाएगा, सूर्यकांत मणि रख दो अभिव्यक्त हो जाएगा। लकड़ी है उसमें अग्नि है, अनभिव्यक्त अवस्था में है, साधन क्या करता है? वो साधन केवल उसको अभिव्यक्त कर देता है। जल भी साधन है उसको, लेकिन मिटाता थोड़ी है। अग्नि का उष्णत्व को नहीं मिटा सकता, अग्नि का स्थूल रूप को मिटा देता है। आपको लगता है उष्णत्व में अग्नि नष्ट हो गया, अग्नि नष्ट नहीं हुआ। तो साधन केवल उसके स्थूल रूप की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति के प्रति कारण हो सकता है। इसी प्रकार से कर्तृत्व का आत्मा यदि वास्तविक है, उसकी अभिव्यक्ति और तात्कालिक की अनभिव्यक्ति मात्र के लिए साधनों के काम आएगा। इन वास्तव में कर्तृत्व को मूलतः यदि वास्तविक स्वरूपभूत है तो मिटा नहीं सकेंगे, तो मोक्ष ने व्यवस्था बनेगी नहीं। वही करें साधन आयत्तस्य अनित्यत्वात्, जो साधन से जो प्राप्त करोगे आप मोक्ष, वो निश्चित रूप में अनित्य हुआ करेगा। अपिच नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्म प्रतिपादनात् मोक्ष सिद्धिर अभिमता। और नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त ऐसी आत्मा का प्रतिपादन करने से मोक्ष सिद्धि होती है। यह सर्वमत सिद्ध। तादृक आत्म प्रतिपादन च न स्वाभाविक कर्तृत्व अवकल्पित। और इस प्रकार का आत्मा का प्रतिपादन आप स्वाभाविक कर्तृत्व यदि मानोगे तो आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तस्माद उपाधि धर्माध्यास आत्म कर्तृत्व न स्वाभाविक। इसलिए उपाधि के धर्मों का अध्यास के द्वारा ही आत्मा में कर्तृत्व भी आया हुआ ऐसा मानना चाहिए। तथा च श्रुति, इस श्रुति प्रमाण है ध्यायति व लीलायति वैति। और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। इंद्रिय मनोयुक्तम एव आत्मा भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। ऐसे विद्वान लोगों का कहना है। शरीर, इंद्रिय और मन से, यहाँ आत्मा से तात्पर्य पहला आत्मशब्द का अर्थ शरीर, शरीर, इंद्रिय और मन, इन्हीं के द्वारा युक्त होने पर इस आत्मा का नाम पड़ गया भोक्ता। अतएव वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही औपाधि के बाद यहाँ सिद्ध हो गया। नहीं विवेक के नाम परस्माद अन्यो जीवो नाम कर्ता भोक्ता व विद्यते। और विवेकियों के दृष्टिकोण में तो उस परब्रह्म परमात्मा से भिन्न कोई जीव नाम का कर्ता या भोक्ता व धर्म से विशिष्ट वस्तु है ही नहीं। क्यों? नान्य तो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रवणा इत्यादि अनेक श्रुतियां हैं जो द्वितीय का निषेध करता है। तो पूर्व पक्षी कहता है फिर तो पर ब्रह्म ही संसारी हो गया। पर ये वही संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्येत। पूर्व पक्ष कह रहा है फिर तो परब्रह्म परमात्मा ही संसारी हो गया, कर्ता हो गया, भोक्ता हो गया, ऐसा कहना पड़ेगा। परस्माद अन्यश्चेत चितिमान जीवकर्ता बुद्धिया संघात व्यतिरिक्त न स्यात्। यदि आप परब्रह्म परमात्मा से भिन्न चैतन्य वाला ज्ञानवान जीवात्मा कर्तृत्व से विशिष्ट, कर्तृत्व भोक्तृत्व गुण धर्म विशिष्ट ऐसी एक जीवात्मा को जो कि बुद्धि आदि संघात से भिन्न ऐसे जीवात्मा को यदि नहीं मानोगे तो वह पर ब्रह्म परमात्मा संसारी कर्ता भोक्ता हो जाएगा। इति चेत न अविद्या प्रतिष्ठापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्व हो वास्तविक नहीं है। जो बुद्धिया संघात से भिन्न कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान अधिकरण चितिमान आत्मा जो आप बांध रहे हो वह सब अविद्या से उपस्थापित है। अविद्या के द्वारा उपस्थापित होने के नाते कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों का तार धर्मों से विशिष्ट आत्मा जो है वो भी
अविद्या की तरफ परिकल्पित मात्र ही होगा। तथा च शास्त्र स प्रमाण शास्त्र है, यत्र द्वैतम युव भवति तत्र इतरम पश्यति इति अविद्यावस्थायां कर्तृ भोक्तृत्व दर्शयित्वा विद्यावस्थायां तेव कर्तृ भोक्तृत्व निवारयति। इस तरह से अविद्यावस्था में कर्तृत्व भोक्तृत्व को दर्शा करके विद्यावस्था में इनका अभाव को भी स्वयं निवारण करके बताया है। यत्र तो सर्वम आत्मैव भूत केन कम पश्य, यत्र तो सर्वम आत्मवत, यहाँ जब इसका साधक उपासक का सब कुछ अपने आत्मा से अभिन्न हो जाता है, तब बताओ किस साधन से किसको देखेगा। तथा स्वप्न जागृति और आत्मा उपाय संपर्क कृतम श्रमम शेनस्यैव आकाशे परिपततः श्रावयित्वा तदभावं सुषुप्त प्राज्ञेन आत्मन संप्रशक्तस्य श्रावयति। स्वप्न जागृति और आत्मनः उपाय संपर्क कृतम श्रमम, साफ है। शेन पक्षी का दृष्टांत में उन्हें दिया, दृष्टांत बनाकर शेन पक्षी को, और गए जीवात्मा भी वास्तव में उपाधि वाला होकर के स्वप्न और जागृत इन दो में खूब विचरते विचरते थक गया। जब थक गया तो ये अपने घोंसले की ओर उसी प्रकार जैसे शेन पक्षी जाता है और विश्राम को प्राप्त करता है। दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में शेन पक्षी उड़ते रहता है, दिन भर भोजन पानी इकट्ठा करता है और दौड़ते ही रहता है। फिर शाम होते होते वो वापस अपने घोंसले की ओर चले आ जाता है। उसी प्रकार स्वप्न और जागृत में जीव उपाधियों में खूब दौड़ा भागा, फिर अंत में अपना स्वरूप में वापस आकर के लीन हो जाता है। वही करे स्वप्न जागृति और आत्मा उपाधि संपर्क धर्म श्रमम, आत्मा के उपाधि संपर्क जो श्रम है, कहा जागृत स्थान में और स्वप्न स्थान में, उस श्रम को शेन से इव आकाशे विपरिपतता, शेन के समान आकाश में उड़ता हुआ शेन जिस प्रकार से थक जाता हो उसी प्रकार ऐसा जो है विपरिपतता मैंने चारों दिशाओं में दौड़ उड़ता हुआ, जैसे वो थक के विश्राम को प्राप्त उसी प्रकार से ऐसा श्रावयित्वा, श्रुति ने ऐसा दृष्टांत के द्वारा बोध करा करके तद अभाव सुषुप्त प्राज्ञनाथ संप्रशुप्त से श्रावयति, और तार श्रम के अभाव को, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं रह गया तो श्रम भी नहीं रह गया, उसके अभाव को जिस प्रकार शेन में विपतन रूपा क्रिया का अभाव होने से विश्राम हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर जागृत स्वप्न में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व को जो नाच रहा था उसके अभाव होने से शिष्ट में क्या हुआ, अपने प्राज्ञ स्वरूप के साथ में संप्रशुप्त से की भूत श्रावती श्रवण कराया वहां श्रुति ने। तद्वा अस्यै तद आप्त कामम आत्म कामम अकामम रूपम लोकांतरम, हाँ शोकांतरम, ठीक शोकांतरम। तद आप्त कामम आत्म कामम अकामम रूपम शोकांतरम मैंने शोक रहितम इत्यर्थ। वह यह जो ज्योति स्वरूप आत्मा है वो कैसा है, कद आप्त काम है, सर्व कामनाओं का प्राप्त किया हुआ है, वो आत्म काम है, इसलिए वह अपने स्वरूप की कामना रखता है। अतः वास्तव में वह अकाम रूप ही है, क्योंकि वह शोकांतर अवस्था है, अर्थ शोक रहित अवस्था है। इत्यारभ्य ऐसा आरंभ करके येषा से परमा गतिर, येषा से परमा संपद, येषो से परमो लोक, येषो से परम आनंद। यह जो पुरुष है यही इस पुरुष की परम गति है, यही इसकी परम संपत्ति है, यही इसका परम लोक है, यही इसका परम आनंद स्वरूप है, ऐसे भी कह दिया है। इति उपसंहारात् तदेतद आचार्य, सारे समाधानों को मन में रखते हुए आचार्य ने एक दृष्टांत से समाधान कर दिया। यथा च तक्षोभ यथा इति सूत्र बुला रहे। तू अर्थे चा अयम चह पाठ, चह जो चकार का जो पाठ है वो तू इस अर्थ में, अयम चह पाठ तू अर्थे, उभय अयथा च मने तू, नैवं मंतव्यम स्वाभाविकम एवं आत्मकर्तृत्वम अग्निरिव औष्णमिति। तू किसका व्यावर्तन कर रहे हो वो बता रहे हो। ऐसा कभी
विचार मन में लाना भी नहीं चाहिए कि जैसे आत्मा के अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व है, अग्नि में उष्णता के समान स्वाभाविक है, ऐसा कभी मनन नहीं करना चाहिए। किंतु और कैसा है, यथा तू तक्षालोके वास्याधिकरण हस्त कर्ता दुखी भवती। जैसा इस लोक में देखा गया, तक्षा है, बढ़ई है, वो वास्यादि कर्ण साधनों को वह हाथ में लेकर के काम धंधा करता है, अपने अंदर कर्तृत्व मानता है और थक जाता है, दुखी हो जाता है। सैव स्वगृहं प्राप्त विमुक्त वास्यादिकरण स्वस्थ निर्वृत निर्व्यापार सुखी भवति। इसी प्रकार जब देखो वह तक्ष बढ़ई जब अपने घर लौट आता है, तब क्या है, वास्यादि साधनों को छोड़ चुका है। अब वो किसी भी प्रकार के कर्तृत्व को छोड़ करके बैठा हुआ है, वह स्वरूप में स्थित है, निर्वृत सर्वकार्य रहित होकर के आनंद रूप को प्राप्त किया हुआ है। क्यों? निर्व्यापार, व्यापार रहित है। अतएव सुखी भवती, वह सुखी रहता है। सैव स्वग्रह प्राप्त इत्यादि जैसा है, उसी प्रकार से एवमेव अविद्या प्रतिस्थापित द्वैत संपृक्त आत्मा स्वप्न जागृतावस्थयो कर्ता दुखी भवति। इसी प्रकार से अविद्या से प्रतिस्थापित जो द्वैत से संबद्ध हुआ है जो आत्मा है, स्वप्न और जागृत व्यवस्थाओं में क्या हो रहा है, कर्ता भाव में आ जाता है और विषयों को भोग करता हुआ विभिन्न प्रकार के दुखों के जाल में फंस जाता है। सतक्षरमापनुत्तये स्वम आत्मानं परम ब्रह्म प्रविश्य विमुक्त कार्यकरण संघात अकर्ता सुखी भवति संप्रसाद अवस्थाया। वही जीवात्मा अपने सुषुप्त अवस्था में तत्श्रम जागृत स्वप्न काल में कृत व्यापार जन्य जो श्रम है, थकान है, उसे दूर करने के लिए अपनुत्तय क्या करता है, वह स्वम आत्मानं परम ब्रह्म एव प्रविश्य अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। विमुक्त कार्यकरण संघातों, कार्यकरण समस्त संघातों से रहित हो जाता है, अकर्तृ भाव में चला जाता है, अभोक्तृ भाव में चला जाता है। जब तब वह वास्तविक सुख को अनुभव करता है, सुखी भवती। तथा ये तो दृष्टांत है सुषुप्ति भी हमारे लिए। तक्ष के आधार पर आपने सुषुप्ति को सिद्ध कर दिया और जो जागृत स्वप्न को दुख रूप और इसको सुख रूप सिद्ध कर दिया। तब अपने लक्ष्य में डालो मोक्ष अवस्था में। तथा मुक्ति अवस्थायाम अपनी अविद्या ध्वांतम विद्या प्रदीपेन विधूय आत्मैव केवल निर्वृत सुखी भवती। इसी प्रकार से मुक्ति अवस्था में क्या होया, अविद्यारूपी जो अंधकार था, अविद्या ध्वांत मैंने अविद्यारूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को विद्यारूपी प्रदीप के द्वारा विधूय नष्ट कर दिए जाने से आत्मैव केवल आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, निर्वृता सर्व दुख से रहित होकर के स्वरूप को प्राप्त किया हुआ होकर के सुखी भवती, वह अत्यंत सुखी हो जाता है। अब लेकिन यहाँ लोग दृष्टांत को उल्टा पुल्टा ले सकते हैं, इसलिए भाष्यकार कहेंगे भाई दृष्टांत हम जो तक्ष का दिए हैं पहले उसको समझो किस अंश में दिया गया है। हमेशा दृष्टांत और दाष्टांत अत्यंत अभेद नहीं होता। ये हाथ पैर वाला है तक्ष, तो कोई हाथ पैर वाला है कि इंद्रियों को पकड़ने के लिए, वास्य को पकड़ने के लिए वासना होता है ना, जो भुर भुर करता है सब करता है, तो उनको पकड़ने के लिए हाथ है ना उसके पास। और आत्मा के पास क्या है, इंद्रिय मन बुद्धि को कैसे पकड़ लिया, इन करणों को वास्य तुल्य करण है, इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार, इसको पकड़ने इसका हाथ पैर कहाँ है, आत्मा के पास। हमने तो तक्ष का दृष्टांत दे दिया, तक्ष तो हाथ पैर वाला था, इसलिए वास्य को पकड़ के दुखी हो गया, कर्तृत्व आ गया। और आते पास ऐसे कोई हाथ पैर रूपी अवयव तो है नहीं जिससे मन बुद्धि अहंकार रूपी करणों को पकड़ करके संसार में जाएगा और दुखी हो जाए। तब कहते इसलिए सावयवत्व का भ्रांति, यथा तक्ष जो है हस्तकरादिमान सावयव पदार्थ है, वैसा आत्मा भी सावयव है, ऐसा कोई आशंका करे उसके जवाब देते हुए कहते कि भाई दृष्टांत को हमेशा जिस अंश में दिया गया उस अंश में लेना। यह हमें तक्ष को सावयव सिद्ध करने के लिए हमने दृष्टांत नहीं लिया है। दृष्टांत जो दिया जा रहा है, क्या तक्ष में पहले सावयव सिद्ध करेंगे हम? जिसलिए तक सावयव इसलिए आत्मा सावयव, ये सिद्ध करना इष्ट नहीं है। जिस अंश में बताया गया उस अंश को समझिए। कौन सा अंश में दिया आपने फिर बताइए? कहते सुनो,
तक्ष दृष्टांत से एतावता अंशेन द्रष्टव्य। तक्ष रूपी दृष्टांत को इतनी ही अंश के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। किस अंश से? तक्षा ही विशिष्टेषु तक्षणादि व्यापारेषु अपेक्षेव प्रतिनियतानि करणानि वास्यादिनी कर्ता भवति। तक्षा जो तक्ष होता है वह विशिष्टेषु तक्षणादि व्यापारेषु अपेक्षेव। हलवाई तो सदा थोड़े उसके साथ में लेके जाएगा पलटा सल्टा कढ़ाई को, है जहां भी जरा सिनेमा देखने जा रहा वहां थोड़ी कढ़ाई पे सर पे लेके जला के जाएगा। अरे हलवाई है, ठीक है, हलवाई तो वो जब बना रहा है हलवा तब हलवाई है, नहीं जब पूरी छान रहा है तब हलवाई है, वो तो सदा थोड़ी है। तो उसी प्रकार यहां भी समझिए भाई, वो जब विशिष्ट व्यापार करने के लिए तक्षादि को ग्रहण करता है, सर आत्मा भी विशिष्ट व्यापार ग्रहण करने के लिए मनादि को ग्रहण करता है, इतना से तात्पर्य है। तक्षणादि व्यापारेषु विशिष्टेषु अपेक्षैव प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि, और उसको अपेक्षा करके ही प्रतिनियत करणों को वास्यादियों को वो ग्रहण करके अपने आप को कर्ता भवति, कर्ता हो जाता है। स्व शरीर ने तो अकर्ता ही, अपने आप में तो वो अकर्ता है, किसी व्यापार का भी करता नहीं। सिर्फ वही व्यक्ति, ये सब क्यों यौगिक कार्य है ना, ये आदर्श व्यापारवान है तो आदर्श संज्ञा उसका हो जाता है। भोजन बनाने लग जाए उसका नाम पाचक हो जाएगा, खेती काटने लग गया उसका नाम लावक हो जाएगा, बाल बनाने लग जाए तो नाम नापित हो जाएगा, है कि नहीं। चेंबर साफ करेगा तो हो जाएगा नाम उसके भंगी। तो जैसा है कार्य उसके अनुसार उसका नाम तो पड़ेगा ही। उतरे मार से व्यक्ति वही नहीं हो जाता। व्यक्ति तो इन सब से अलग है, न व्यापार न उस व्यापार के साधन, दोनों में से पृथक ही है, वह स्वतंत्र है। इसलिए कहते हैं कि वो कैसा है, स्व शरीरेण तो अकर्ता एव, स्व शरीर दृष्टिया वह अकर्तृत्व ही है। न तो आत्मनः तक्ष्ण इव अवयवा सन्ति, आगे ना अच्छा अच्छा अच्छा, एवं अयम आत्मा, आगे भी ऐसे ना स्वात्मना तो अकर्ता ही है, इसलिए जैसा हो ना स्वशरण न तो अकर्ता ही हुआ, इधर आगे भी तो अकर्ता ही है अगला पंक्ति का अंत में भी, इसलिए वो थोड़ा आगे हुआ। एवं अयम आत्मा सर्वव्यापारेषु अपेक्षैव मन आदि करणानि कर्ता भवति, स्वात्मना तो अकर्तैव इति तो घटा दिया दृष्टांत को दाष्टान्त में। इसी प्रकार से आत्मा भी अपना विभिन्न प्रकार का दर्शन श्रवण मनन इत्यादि व्यापारों की अपेक्षा करता हुआ है, मन चक्षुर आदि करणानि, उन करणों को ग्रहण करता हुआ कर्ता भवति, स्वात्मना तो अपने स्वात्म रूपेण वह तो करता ही है। न तो आत्मन तक्ष्ण अवयवा सन्ति, आत्मा का तक्ष के समान जो अवयव नहीं होते, जैसे बढ़ई का हाथ पैर आदि अवयव है, वैसे आत्मा का भी कोई अवयव वैसे कभी उस अंश में आप इस दृष्टांत को ग्रहण न करें। यही हस्तादिव वास्यादि तक्षा मनादीनी करणानि आत्म उपादित निषेधवा, जिन अवयवों के द्वारा जैसे वो बढ़ई जो है अपने हाथ आदियों से वासनाओं कभी लेता है कभी छोड़ देता है, उसी प्रकार से क्या आत्मा भी कोई अवयव वाला है, जिन अवयवों के द्वारा मन आदि करणों को ग्रहण करेगा और छोड़ेगा। ऐसा आप दृष्टांत को न घटाएं। यत्तुक्तम, और जैन पूर्व पक्षी ने कहा था पूर्वाधिकरण के सारे हेतुओं के द्वारा हम कर्तृत्व सिद्ध करेंगे। वास्तविक शास्त्रार्थवत्वादि हेतु भी स्वाभाविकम आत्मन कर्तृत्व, पूर्वोक्त अधिकरण के समस्त हेतुओं के द्वारा जिससे आपने कर्तृत्व सिद्ध किया उससे ही हम स्वाभाविक कर्तृत्व स्वाभाविकत्व भी उसमें लाएंगे उन्हीं हेतुओं से। ऐसे यदि पूर्व पक्षी कहता है, कहते ये नहीं हो सकता। क्यों? विधि शास्त्रम तद यथा प्राप्त कर्तव्य उपादाय कर्तव्य विशेष उपदिशति। विधि शास्त्र तो ये नहीं कहता कि वो जो करता है वो नित्य है, स्वाभाविक है, पारमार्थिक कर्तृत्व है, ये नहीं कहता। वो जो प्राप्त का अनुवाद करके विधान कर रहा है। आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं अपनी अविद्या के कारण से,
तो आपको विधान कर दीजिए, आप करता हो और अपना कर्तव्य को तुम जानना चाहते हो, कर्तव्य को विचार करते हो, तो शास्त्र बताने लग गया ये आपका कर्तव्य है और ये आपका अकर्तव्य व्यवस्था देने लगता है। शास्त्र तो केवल आप ही का जो अवस्था है उसी अवस्था को लेकर बोल रहा है, इसलिए हर अवस्था वालों के लिए शास्त्र में सब कुछ मिल जाता है। आपकी खोपड़ी तमोगुणी है, आप किसको मर्डर सर्डर करना चाहते हो, उसके लिए मंत्र जप करना चाहते हो या हवन करना चाहते हो, वो भी दिया वेदों में, मना नहीं है। ठीक है, तुम्हारी आत्मा की वो स्थिति है, तो अर्थ आत्मा की स्थिति क्या, अपने उपाधि के कारण तुम वैसे वाला हो रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं, उसके भी साधन बता दिए। तो तमोगुणी साधनों को वर्णन किया तमोगुणी पुरुषों के लिए, रजोगुणी साधनों का वर्णन किया रजोगुणी पुरुषों के लिए, सात्विक साधनों का वर्णन किया है सात्विक पुरुषों के लिए। अब मुमुक्षु के लिए इन्हें कहा दिया, अब इनमें से अपने मर्जी से साधन लो और उसको निष्काम भाव से कर दो, तो अपने आप जो सब काम सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा। तो हर स्थिति में रहने वाला, यादृशी आप उपाधि वाले हो, यादृशी हाव भाव वाले हो, यादृशी कामना और संकल्प वाले हो, तद अनुरूप ही सब साधनों का वर्णन किया हुआ है। अतएव साधनों को विधान करता हुआ शास्त्र आत्मा में कर्तृत्व के पारमार्थिकता सिद्ध नहीं करता, जिनका कहना है। तथा तावत यथा प्राप्त अविद्या से प्रतिस्थापित जो था कर्तृत्व भोक्तृत्वादि, उन्हीं को लेकर कर्तव्य उपादाय कर्तव्य विशेष उपदिशति, न कर्तृत्व आत्मन प्रतिपादयति, आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है इस बात का प्रतिपादन नहीं करते शास्त्र। न च स्वाभाविकम से कर्तृत्व अस्ति, और स्वाभाविक कर्तृत्व भी हो नहीं सकता, क्यों? ब्रह्मात्मत्वोपदेशाद इत्यवोचामा, ब्रह्म ही ये जीवात्मा है ऐसा उपदेश दिया हुआ है। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का जो उपदेश है वह स्पष्ट सिद्ध करता है इस आत्मा के अंदर वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तस्माद अविद्याकृतम कर्तृत्व उपादाय विधि शास्त्र प्रवर्तिष्यते, इसलिए निष्कर्ष निकला अविद्याकृत जो कर्तृत्व था उसी को लेकर अनुवाद करके विधि शास्त्र भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्तियों के प्रति प्रवृत्त हो रहा है। कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इत्येवं जातियों अपनी शास्त्र, लेकिन शास्त्र में साफ लिखा है कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, ही जो शास्त्र साफ बोल रहा है, ये जो विज्ञानात्मा पुरुष है वो करता है, ये श्रुति है। इत्येवं जातियों अपनी शास्त्रम अनुवाद रूपत्वाद यथा प्राप्त विद्याकृतम कर्तृत्व अनुवदिष्यति, ये भी शास्त्र जो है अनुवाद रूप है, क्योंकि अध्यारोप अपवाद्यभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप बताना पड़ेगा ना, और अध्यारोप क्या है? सारा अनुवाद करना पड़ेगा, लोकानुवाद ही अध्यारोप है। जो अध्यारोप के माध्यम से ये सिद्ध करेंगे ना, जो जो दुनिया में तुम देख रहे हो ये सब क्या है? अध्यारोप है। उसके लोक का अनुवाद करना पड़ा। तुम जो मान रहे अपने आप को कर्ता मानते हो, विज्ञानात्मा मानते हो, अपने आप इस तरह का पुरुष विशिष्ट पुरुष मानते हो, अल्पज्ञ मानते हो, ये सब मान रहे हो, ठीक है, वहीं से चालू करो, लेने विचार करो, उसके बाद शुरू किया जाएगा विचार भी आपने देखा अनेक प्रकार से तत्वमसि का बोध कराया है। कहीं तुम पदार्थ से शुरू कर दिया, कहीं तत्पदार्थ से शुरू कर दिया, कहीं सीधा असी पदार्थ ऐक्य से शुरू कर दिया। अलग अलग प्रक्रिया से आपको फिर समझाया जाता है ये जो कर्तृत्वादि वाले तुम अपने आप को मानते हो वास्तव तुम वो नहीं हो। यह श्रुति की परंपरा है। इसे श्रुति जो है जहां भी आपको कर्तृत्वादि कथन करने वाले श्रुति मिलते हैं उसको लोकानुवाद मानिए, अपवादार्थम। नहीं तो अपवाद किसका करेंगे? किसकी अपवाद करके आप जीव ब्रह्म की सिद्ध करोगे यदि अनुवाद नहीं करोगे तो? इसे लोक सिद्ध पदार्थों का अनुवाद करना अपवाद करने के लिए आवश्यक हो गया। उसका नेति किसका निषेध कर रहे हो तुम? अरे पहले बताओ जो चीज है, क्योंकि जो है जो अप्राप्त है उसका प्रच्छेद कैसे करोगे? अप्राप्त का प्रच्छेद होगा क्या? प्राप्त का ही प्रच्छेद है। और प्राप्त क्या है? वो लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए लोक प्रसिद्ध जो वस्तुओं को, प्राप्त पदार्थों को अनुवाद किया जाता है निषेध करने के लिए, अपवाद करने के लिए।
इसलिए इसको अनुवाद शास्त्रों को माने। शास्त्र को क्या कहेंगे? अनुवाद रूपत्वात्। इस प्रकार के जो शास्त्र है वो अनुवाद रूपा है। यथा प्राप्त अविद्याकृतम कर्तृत्व अनुवदिष्यति, यथा प्राप्त अविद्याकृत है उस कर्तृत्व को ही अनुवाद कर रही है वो श्रुति। इन्हीं इसी युक्ति के द्वारा अन्य सूत्रों का पूर्व अधिकरण का जो सूत्र ले रहा था पूर्व पक्षी, वो भी व्याख्या हो गया समझो। ये तेना विहारोपादाने परिहृते तयोरपि अनुवाद रूपत्वात्। जो विहार की बात है, विहारोपदेशात् सूत्र था, उपादानात् भी सूत्र था 34-35वें सूत्र पूर्वाधिकरणों में। तो उन्हीं को उसने यहाँ भी हेतु बना रहा था पारमार्थिक कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए, स्वाभाविक कर्तृत्व को लाने के लिए। कति इन्हीं युक्तियों से वो भी खंडित हो गए समझो। क्यों? क्योंकि तयोरपि वो भी वास्तव सब कथन क्या है? अनुवाद रूपत्वात्। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज अनुवाद रूप कह करके आप टाल दे रहे हो, लेकिन काम चलेगा नहीं ऐसे। क्यों? ननु संधि स्थाने प्रसुप्तेषु करणेषु स्वे शरीर यथा कामं परिवर्तत इति विहार उपदिश्यमाना केवल से आत्म कर्तृत्व आवाति। केवल आत्मा में भी कर्तृत्व सिद्ध कर दिया स्वप्न में। तो क्यों? कोई कारण तो था नहीं। आपने कहा अभी पूर्व विचार करते हुए तक्ष दृष्टांत के द्वारा किसी विशिष्ट व्यापार करने के लिए कर्णों को लेने पर उसमें कर्तृत्व आ जाएगा, और वो वास्यादि को त्याग देता है। तो व्यापार नहीं करना है उसे, निर्व्यापार वाला होने के लिए कर्णादि को त्याग करके अपना स्वरूप स्थित हो जाता है। उस दृष्टांत के मुताबिक व्यापार विशेष के लिए कर्णों को लेने के बाद ही कर्तृत्व आता है। यदि ऐसे मानते हो फिर ये व्यवस्था ठीक नहीं आपका ये मानना। क्यों? स्वप्न में क्या हो रहा है? कोई कर्ण नहीं है, फिर भी व्यापारवान हुआ ना, तो दृष्टांत भंग हो गया सिद्धांत पक्ष में। तक्ष दृष्टांत टूट गया। पूर्व पक्षी जोरदार पकड़ रहा है यहां पर, क्योंकि वहां पर आप ये कहते हैं आप ही हैं, कर्ण वगैरह तो सो गए सारी इंद्रियां। जब सारी इंद्रियां सो गई हैं तो उस स्थिति में आत्मा अकेला स्वयं एवं सब कुछ बन कर देख रहा है। ये तो आप कहते हो सर्वम भूता सर्वम पश्यति, सर्वसन सर्वम पश्यति। सब कुछ हो गया है वही, और स्वयं को उन सारी चीजों को देख रहा है। ये जब कह रहे हो वहां पर आत्मा में बिना कारणों का कर्तृत्व है कि नहीं आया? ये पूर्व पक्ष पकड़ रहा है। ऐसे सिद्धांति कहेगा वहां भी मन है तो बुद्धि है, जो भी आप मानना चाहो। एक अंतःकरण तो मान्य, वहां भी सकर्ण है, अकर्ण का नहीं है वो। वही कहेंगे सिद्धांत में जवाब। पूर्व पक्षी पहले संधेय स्थान में स्वप्न स्वप्न अवस्था में प्रसुप्तेषु कर्णेषु सारे कर्ण सो गए हैं। तब वह मंत्र में ला कहा स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, ऐसे प्रधान मंत्र है। अपने शरीर के भीतर ये आत्मा अपनी मर्जी के अनुरूप सारा बंगला घोड़ा गाड़ी सब बना के घूमता फिरता है। इति विहारोपदिश्यमानः, इस तरह से विहार का उपदेश करता हुआ जो शास्त्र है वह केवल आत्म कर्तृत्वती, कर्ण रहित, केवल से मैंने कर्णादि सहकारी कर्णों से रहित होकर के भी जो है कर्तृत्व उसके अंदर सिद्ध हो रहा है। तथा उपादान है भी, इस विहार हो गया। उपादान में भी देख लीजिए बिना अन्य कर्णों का सब कुछ ग्रहण करता है। तद्देश प्राणानाम विज्ञान विज्ञानम आदाय, तो विज्ञान में ही कर्णत्व और कर्मत्व उपदेश हुआ कि नहीं हुआ? यदि कर्णेशु कर्म कर्ण विभक्ति श्रेयमाणे, कर्णेश में विज्ञान रूपी कर्णों में जो है कर्म और कर्ण उभय प्रकार विभक्ति श्रवण होने से केवल आत्म कर्तृत्व गम्यते, केवल आत्मा के कर्तृत्व को अवश्य मानना चाहिए। यदि चेत अत्रोच्यता है तो सिद्धांत जवाब देता नहीं न तावत संदेशस्थाने अत्यंतम आत्म कर्ण विरमणम अस्ति। उस संधि स्थान में इस आत्मा का कर्णों से आत्यंतिक विराम नहीं है, अर्थ वहां भी किंचित कर्ण का संबंध है। बाह्य कर्णों का भले विराम हो गया है, बाह्य जो ज्ञान साधन बुद्धा कर्ण थे, कर्म साधन बुद्धा कर्ण थे, वे लगभग सो गए हैं। लेकिन इसका मतलब कोई कर्ण नहीं था ऐसा बात नहीं है। बाह्य कर्ण नहीं थे तो अंतः कर्ण तो था ही।
वही कहते अत्यंतम आत्मन कर्ण विरमणम नास्ति, क्योंकि कहा है वहां सदी ही स्वप्नो भूतवा इमं लोकम अतिक्रामति। कहा है साहब सधी ध्यास यदि सधी ही बुद्धि सहित स्वप्न भाव को प्राप्त किया हुआ यह जीवात्मा इमम लोकम जागृत कालीन शरीर को छोड़ करके अतिक्रमण करके रह गया है, इस असंबद्ध होकर रह गया कहने के तात्पर्य, और अपने स्वाप्न शरीर को प्राप्त किया है और उसी को लेकर अपने घूम रहा है। तत्रापि धी संबंध श्रवणात्, तथा मैंने स्वप्ने अपनी धी संबंध श्रवणात्, बुद्धि का संबंध दिख रहा है। तथा तथा च स्मरन्ति, और अन्य स्मृतियों में भी कहा गया है इंद्रियाणाम उपरा में मनो अनुपरतम यदि सेवते विषयानेव तद विद्या स्वप्न दर्शनम। इंद्रियाणाम उपरा में, इंद्रियाणाम नहीं इसलिए बाह्य इंद्रिय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मनो अनुपरतम यदि, लेकिन मन उस समय उपरत नहीं हुआ है जब, तब तद तद मैंने तदा एव विषयान एव सेवते, तब जो है यह जीवात्मा विषयों को सेवन करता है, ऐसा जानो। उसी को ही स्वप्न स्थान करके भी लोक में कहते हैं। कामादयश्च मनसो वृत्तया श्रुति, और श्रुति भी कहती है काम आदि सारे के सारे क्या है, मन की वृत्तियां हैं। ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते तस्मात् समना एव स्वप्ने विहरति, और सारे काम आदि सारी चीजें आपको स्वप्न में भी दिख रहे हैं, अतः मानना पड़ेगा उस समय में तस्मात् समना एव, मन सहित होकर के यह आत्मा रहता है, स्वप्न का विहार करता है। विहारोपि च तत्रत्यो वासनामय एव, अंतर इतना ही है, वहां के विहार यहाँ के विहार में फर्क है। यहाँ का विहार बाह्य इंद्रिय की सहायता से बाह्य स्थूल विहार है, और वहां बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष होकर के स्वांतः विद्यमान सूक्ष्म विहार है। इसलिए कहते हैं इतनी अंतर ध्यान में रखना है। यहाँ हमें वह वासनामय ही समस्त प्रकार का विहार था, बाह्य जो स्थूल रूप नहीं था। न तो पारमार्थिक अस्ति, न कि पारमार्थिक विहार वहां भी नहीं था। तथा च श्रुतिर इव कार अनुबद्धम एवं, युवकारानुबद्धम, युवाकार नहीं होनी चाहिए, युवकार, युवा दीर्घ नहीं होनी चाहिए, युवकारानुबद्धम एवं, युवा से युक्त को बोला है, युवा से युक्त होकर के ही द्वैतम इव पश्यति है ना, यत्र द्वैतम इव भवति, युवकार के साथ युक्त होकर के प्रयोग किया। युवकार अनुबद्धम एवं स्वप्न व्यापार वर्णन, यदि स्वप्न के व्यापार का वर्णन कर रहा है। उतेव स्त्री भी सह मोदमानो जक्षुतेवापि भयानि पश्यन्, उतैव है ना, दो बार आया। स्त्री भी सह मोदमान इव जक्षत इव उतापि भयानि पश्यन् इव, इसे स्वप्न काल में देखता हुआ सकल पदार्थों के मामले में श्रुति वर्णन करते वक्त युवा शब्द का प्रयोग किया है साथ में। इति लौकिकापि तथैव स्वप्नम कथयन्ते, लौकिक लोग भी, मूढ़ आदमी से भी पूछ लो स्वप्न के बारे, वो भी यही कहता है, अरे पेड़ चढ़ने के समान मैंने देखा था, पहाड़ चढ़ने के समान देखा। यानी कि हमने पहाड़ चढ़ के आ गया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अरे स्वप्न में हमें ऐसे लगा कि हम पहाड़ चढ़ गए थे। आरुक्षम इव गिरिशृंगम अद्राक्षम यौवनराजिम इति, ऐसे मानो मैंने देखा कि मैं बहुत बड़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। ऐसे मानो मैंने देखा कि जो है जंगल के पेड़ों की पंक्ति लंबी जो है झड़ी लगी हुई थी, घोर जंगल था, ऐसे हमको दिखाई दिया था। ऐसे बोलता है। तथा उपादाने पी, जिस प्रकार से विहार है उसी प्रकार से ग्रहण के मामले में भी समझा। यद्यपि कर्णेशु कर्म कर्ण विभक्ति निर्देश, और विज्ञान विज्ञान आदाय, इस श्रुति में जो कर्ण कर्म दोनों उपदेश हुआ है उसके आधार पर जो कहा था, तथापि तत्संप्रक्त सही बात कर्तव्य द्रष्टव्यम, तभी हम कहते हैं केवल कर्ण संप्रक्त होकर के ही आत्मा में, तत्संप्रक्त बने कर्ण संप्रक्त से, कर्ण संबद्ध से आत्मन कर्तृत्व द्रष्टव्यम, आत्मा में कर्तृत्व माननी चाहिए।
केवले कर्तृत्व संभव से दर्शित्वात्, केवल आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कोई भी धर्म संभव नहीं है, यह बात हम पूर्व से दर्शाते आए हुए हैं। भवती च लोके अनेक प्रकार विवक्षा, और विभक्तियों के मामले को लेकर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि व्याकरण शास्त्र इतना लचीला है, कड़क है कुछ मामलों में लेकिन लचीला भी है। विवक्षात कारकाणि भवंती कह दिया है, क्या कर लोगे, जैसी विवक्षा वैसी कर दो। स्थाली पचती बोल दो, स्थाल्याम पचती बोल दो, मर्जी अपनी है ये। काष्ठ ही पचती बोल सकते हैं, काष्ठा पचंती भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं उनको। इसलिए एक विभक्ति को देखकर जो है आप जो ज्यादा टिकने की कोशिश न करें, कि वहां तो विवक्षा के अनुसार सारा काम होता है। भवती च लोके भी अनेक प्रकार विवक्षा, अनेक प्रकार विवक्षा करता हुआ लोक में विभक्ति व्यत्यास पर व्यवहार होता हुआ देखने को मिला। जैसे योद्धा युज्यन्ते, एक बार सीधा बोल दिया योद्धा लोग सैनिक लड़ रहे हैं, नहीं नहीं सैनिकों के द्वारा राजा ही लड़ रहा है, योधी राजा युध्यते इति च। कहीं योद्धा युध्यन्ते कर्तृभूषण आया, योदय में फिर कर्ण में तृतीया, कर्ण में भूषण हो गया, कर्ता कर्ण हो गया, और कर्ता कोई और बन गया, राजा बन गया। अपिच अस्मिन उपादान कर्ण व्यापारों पर मात्र विवक्षित है, और यहां पर भी उपादान विहार और उपादान दोनों मामलों में यही समझिएगा, कर्णों के व्यापार को ऊपर मात्र विवक्षित है। कर्ण व्यापार उपरम मात्र विवक्षित है, न स्वातंत्र कसिचित अबुद्धिपूर्वक स्वापि कर्ण व्यापार उपरम से दृष्टत्वात्, न स्वातंत्र कसिचित, और किसी स्वातंत्र उपराम आदि भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक स्वापे कर्ण व्यापार उपरम से दृष्टत्वात्, बुद्धिपूर्वक भी स्वाप में कर्ण व्यापार को उपराम को प्राप्त कराता हुआ देखने को मिला है। किसी का स्वातंत्र विवक्षित नहीं है, ग्रहण करने में और त्यागने में, उपादान में हो कर्णों को ग्रहण करने में और कर्ण को त्यागने में भी आत्यंतिक स्वातंत्रता मानने की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में अबुद्धिपूर्वक भी कर्ण का व्यापार उपरम देखा गया। यहाँ पर जो है ना स्वाधर्म जो स्वापे जो कहा उसका स्वप्न अर्थ लेना, स्वापकार सुषुप्ति नहीं, स्वप्न में भी बिना बुद्धिपूर्वक भी वहां पर आप देखते हैं। अबुद्धिपूर्वक ऐसा परिच्छेद कर देना उसको, कसिचित अबुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक भी स्वप्न में, इसलिए स्वप्न में लेना, कर्ण व्यापार को प्रारंभ होता हुआ देखने को मिलता है। अबुद्धिपूर्वक मने विचार पूर्वक धीरे धीरे त्यागना। जैसे यहां पर आप तैयारी करते हैं ना, सब सोचने के लिए कुंडा लगा दो, लाइटें बंद करो, है दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद, सब ठीक ठाक सब देखते हैं, तैयारी करते हैं। तो बिस्तर पर भी तैयारी हो गया, कंबल उम्बल सब देखा ठीक ठाक, फिर लेटेंगे, फिर ढकेंगे, सारे हिसाब किताब क्रम से आप जाते हैं। एक अपना क्रम अपने बना लिया है, उसी क्रम के हिसाब से आप जो है धीरे धीरे विराम को देता हुआ सो जाते, बुद्धिपूर्वक विराम। लेकिन स्वप्न में जब सो जाते हो, जब स्वप्न में आप सोए थे, स्वप्न में भी एक शरीर बना ना, वो शरीर जब सोया था वहां भी कोई क्रम विवक्षित था क्या? बहुत बार ऐसे हुआ, वहां से जगने का भी कोई क्रम नहीं है, एकदम उठ जाते हैं, कोई क्रम से उठते नहीं है। इसलिए वहां सोने का भी क्रम नहीं है। और कभी सोने का क्रम से हो सकता है दिखाई दे, और क्रम से उठता हुआ भी दिखाई दे, लेकिन वे विचारी है वो। इसी कारण से कहते वहां अक्रम ही माननी चाहिए। कर्ण व्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात् अबुद्धिपूर्वक स्वप्ने कर्ण व्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात् यस्तु उपदेशो दर्शितः। और जो उसने बताया विज्ञानम यज्ञम तनुदे, यहां पर क्या करोगे यदि सब बुद्धिरेव कर्तृत्व प्रापयन्ति, वह भी वास्तव बुद्धि में ही कर्तृत्व को बोध करा रहा है श्रुति। विज्ञान शब्द से तथा प्रसिद्धत्वाद मनोअनंतरम पाठाच्छ, विज्ञान शब्द वह बुद्धि में ही प्रसिद्ध भी है, तथा बुद्धौ प्रसिद्धत्वाद, और मन के अनंतर विज्ञान में ज्ञान बोला है।
इसे मन के अनंतर भावी होने के नाते भी यह विज्ञान शब्दवाच्य बुद्धि होगा, जीवात्मा नहीं। क्यों? एक और हेतु भी दे रहा है, तस्व श्रद्धैव शिरः इति विज्ञान में आत्मनः श्रद्धादि अवयवत्व संकीर्तनात् श्रद्धादिनांच बुद्धि धर्म प्रसिद्ध है। और तस्य तारस विज्ञानमय पुरुष का श्रद्धैव शिरः इत्यादि कह करके विज्ञानमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा का श्रद्धादि अवयवत्व का जो कथन हुआ है वह ज्ञापन करता है वह श्रद्धादि बुद्धि का धर्म होने से यह विज्ञान शब्दवाच्य बुद्धि है, जीवात्मा नहीं। और क्या प्रमाण है? श्रद्धा बुद्धि का धर्म है, इसका क्या प्रमाण है? देखो श्रद्धा बुद्धि का धर्म है, इसके प्रमाण विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते इति वाक्य शेषा। उसी 2-5 कही 2-4 2-5 सब तैतृ उपनिषद कर ले रहे हैं, वहीं वाक्य शेष में बात कहा गया है। विज्ञानम देवा सब देव उस विज्ञान को ब्रह्म रूप से ज्येष्ठ रूप से उपासना करते हैं। सर्वे देवा विज्ञानम ब्रह्मत्वेन ज्येष्ठत्वेन च उपासते। अर्थ उस बुद्धि को जो समस्त देवता लोग क्या करते हैं? ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं। अर्थात श्रद्धा का विषय हुआ ना, उस बुद्धि में ब्रह्म का मतलब यहाँ श्रद्धा रूपी गुण को देखना, और कहते ज्येष्ठत्व रूपी गुण के उसे उपासना करते बुद्धि को। इति वाक्य शेषाद ज्येष्ठत्व प्रथमजत्व बुद्धौ प्रसिद्धता। ज्येष्ठत्व का अर्थ प्रथमजत्व, वह बुद्धि में उत्पत्ति प्रक्रिया के अनुसार भी प्रथमजत्व उसमें सिद्ध है। सएष वाचश्चित्त उत्तरोत्तर क्रमा यत् यज्ञ इति श्रुत्यंद्रे यज्ञ से वाक् बुद्धि साध्यत्व धारणात्। सएष वह यह जो यज्ञ है वो कैसे संपन्न होता है? वाच चित्तस्य, वाच मने वाणी, चित्त मने बुद्धि, इनका उत्तरोत्तर कह दिया। उत्तरोत्तर क्रमा पूर्वोत्तर क्रमेण इनका संबंध होकर के ही वह यह जो यज्ञ है वह संपादन किया जाता है। बुद्धि वाणी को खबर देती जाएगी तो उसी हिसाब से वाणी मंत्र बोलते जाएगा। तो इस प्रकार से यज्ञ का संपादन होता है। वाक और बुद्धि इनका परस्पर संबंध हुए बिना कोई यज्ञ का संपादन नहीं हो सकता। दूसरे माना मार्ग में बताया था यज्ञ के दोष का वाणी और बुद्धि, और ब्रह्मा उसको कैसे शुद्ध करता है, तो सब वर्णन पहले हुआ है उपनिषदों में। न च बुद्धे शक्ति पर्यय करणारंग कर्तृत्व गमे भवते। और बुद्धि में शक्ति का विपर्य भी नहीं होगा। न च बुद्धे शक्ति पर्यय कर्णानाम कर्तृत्व गमे, कर्णों के प्रति कर्तृत्व बुद्धि में स्वीकार करने मात्र से बुद्धि में कर्णत्व नहीं रहेगा। क्योंकि बुद्धि में क्या मान रहे हैं? कर्णत्व मानते हैं ना, बुद्धि भी कर्ण है। कर्ण होने के नाते यदि उसमें कर्तृत्व मानोगे तो कर्णत्व भंग हो जाएगा। दो में एक होगा ना, या तो कर्ता होगा तो कर्ण होगा, दोनों कैसे हो जाएगा? ये जो पूर्व पक्ष का आशंका था वो भी दूर कर दे रहे हैं। शक्ति का विपर्य माने कर्णत्व शक्ति का अभाव हो जाएगा बुद्धि में, कर्णों के कर्तृत्व मान लोगे, ऐसा भी आप नहीं कहना। सर्व कारकाणाम एवं स्व व्यापार कर्तृत्व अवश्यम भवित्वात्। क्योंकि जो है जितने भी कारक होते हैं इनका नियम है वो अपने अपने कार्य के प्रति वो कर्ता भी होते हैं, अन्य के प्रति कर्ण भी हो जाते हैं। जैसे चक्षु पश्यति बोलते भी नहीं, चक्षु पश्यति, अहम चक्षुषा पश्यामि, दोनों हो गया कि नहीं हो गया? चक्षु देखता है, आंखें तो देखने का स्वभाव वाला है, और आंखों के द्वारा आप देख रहे हैं, अब वह कर्ण हो गया। जब स्व कार्य के प्रति दर्शन रूपा क्रिया के प्रति कर्तृत्व आंख में ही है, दर्शन रूपी क्रिया का कर्तृत्व वास्तव में आंख में ही है। लेकिन आंख में कर्णत्व कब आया? जब आप अपने में कर्तृत्व मान लिए उस क्रिया का, उस क्रिया के प्रति कर जब अन्य में मान लोगे तब चक्षु क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसी तरह बुद्धि में भी बुद्धि ही निश्चित होती, बुद्धि निश्चय कर रही है, नहीं मैं बुद्धि के द्वारा निश्चय करता हूं, बुद्धिया अहम निश्चिनोमी, ये प्रयोग हो जाएगा। इसे हर एक कर्ण का स्वभाव है, केवल बुद्धि की बात नहीं, चाहे मन हो, मन चिंतयति, मनसा अहम चिंतयामि, दोनों प्रयोग हो जाएगा।
व्याकरण में कोई दोष नहीं है ये, और लोक व्यवहार में भी कोई दोष नहीं है। जो भी कर्ण होते हैं उन कर्णों को स्वक्रिया के प्रति कर्तृत्व भी मान लिया गया है। अन्य कर्तृत्व दृष्टियों में कर्णत्व आ जाते हैं, लेकिन स्वक्रिया कार्य के प्रति उनके कर्तृत्व रहता ही है। इसे कहते देखो कि कर्णा क्यों सर्व कारकाणामेव, सकल कारकों के एक सामान्य नियम है, वो अपने अपने व्यापार के प्रति उनमें कर्तृत्व अवश्य स्वीकार किया गया है। अन्य दृष्टिया यदि किसी की व्यापार को और अभिमान कर लेता है तब उसमें कर्णत्व आ जाएगा। चक्षु का क्रिया है दर्शन, उस दर्शन क्रिया का अभिमान आपने कर लिया तब चक्षु आपका कर्ण बन गया, नहीं तो वास्तव में दर्शन क्रिया आप कर ही नहीं सकते। आप ही दर्शन क्रिया करने के स्वभाव वाले हो जाओगे तो फिर श्रवण कौन करेगा? अरे आप ही में सब स्वभाव थोड़ा हो जाएगा, आपका स्वरूप एक ही होगा। या तो दृष्टित्व रूप हो गया तो श्रोतृत्व होगा, दोनों कहां से आएगा? इसलिए आपको कहना पड़ता है अरे भाई मेरे स्वभाव में दर्शन क्रिया देखने का स्वभाव मेरा नहीं है, वो तो आंख का काम है, इसलिए आंख सुन नहीं पाता है। क्यों? उसका स्वभाव है, देखना उसका काम है, उसके अलावा कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। इसलिए वास्तविक कर्तृत्व दर्शन क्रिया के प्रति तो चक्षु में ही है, आप में नहीं है। आप में दृष्टित्व आरोपित है, श्रोतृत्व भी आरोपित है। इसे श्रोता मनता बोधा इत्यादि सब हो जाता है, कि उसे सब अलग है कर्ता। उन कर्ताओं को आपने कर्ण मान लिया और अपने कर्तृत्व मान समय दृष्टित्व बोध सब कुछ लिया है आप। वास्तव में तो आप न दृष्टा है, न श्रोता है, न मनता है, न बोधा है, न कुछ नहीं है। आप जो हैं सो आप ही हैं, उसका तो बोल ही नहीं सकता आप क्या हैं। जो बोलोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा वही, इसलिए तो वाचो निवर्तन तो कह दिया है। सब औपाधि की व्याख्याएं हो सकती है, स्वरूप का कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है। इसलिए भाष्यकार का कहना है सकल कारकों के स्वभाव है वो अपने अपने व्यापार के विषय में वे स्वयं कर्ता होते, कभी कर्ण नहीं होते। उपलब्धि अपेक्षन्तु येषां कर्णत्व आ गया ना। लेकिन उनकी उपलब्धि कौन कर रहा है? आप कर गए उनके साथ संबंध करके, तब उनमें कर्णत्व आ जाता है। उपलब्धि अपेक्षन्तु येषां सर्वकारकाणां कर्णत्वादिकं भवति। कर्णत्व ने सभी लेना, कर्णत्व कर्मत्व संप्रदान अपादान संबंध अधिकरणत्व जितने भी कारक है ये सब कारक कब हो जाते हैं? जब आप उसके उपलब्धा बन जाते हैं। साच आत्मनः, और वो आत्मा के अंदर ही रहेगा। सा उपलब्धि च आत्मना, सा से तात्पर्य उपलब्धि स्त्रीलिंग है ना, उसलिए उपलब्धि अपेक्षम तु एषां कर्णत्व। चक्षुरादियों के अंदर कर्णत्व जो है उपलब्धि के अनुसार अपने ज्ञान भाव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, और ज्ञान या जो उपलब्धि है वो किसका है? आत्मा। तस्याम अप्यस्य कर्तृत्व अस्ति, तब कहते उपलब्धि का कर्तृत्व मान लो ना उसके अंदर। उपलब्धि रूपी व्यापार का कर्तृत्व मान लीजिए। कहते नहीं, नित्योपलब्धि स्वरूप, वो तो उपलब्धि स्वरूप ही है। जो उपलब्धि का स्वरूप ही है उसको कर्ता कैसे कहोगे? वो तो नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, इसलिए कह दिया नित्योपलब्धि स्वरूप ही है। इसलिए उसके उपलब्धि रूपी व्यापार का कर्तृत्व आत्मा में नहीं ला सकते हैं। यदि वो तब होता तो उपलब्धि रूपी व्यापार कर्तृत्व तब मानी जाती जब उपलब्धि स्वरूप वाला ना होता। जैसे दर्शन रूपी क्रिया का स्वरूप चक्षु नहीं है। चक्षु एक भौतिक पदार्थ है, उससे होने वाली क्रिया दर्शनात्मक क्रिया है। श्रोत्र एक भौतिक पदार्थ है, उससे उत्पन्न हुई क्रिया श्रवणात्मक क्रिया है। लेकिन आत्मा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिस उत्पन्न होने वाली क्रिया विशेष का नाम उपलब्धि हो। अतएव उपलब्धि नाम का जो वस्तु है वह कोई क्रिया विशेष नहीं, कोई व्यापार विशेष नहीं, वो आत्मा का अपना स्वरूप ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि में ज्ञान रूपी आत्मा का वर्णन किया है। उपलब्धि रूप आत्मा ही है। अतएव वहां पर उस उपलब्धि रूपी क्रिया और उसका कर्ता आदि कर्तृक्रिया अपेक्षा नहीं है। नित्योपलब्धि स्वरूपत्वात् अहंकार पूर्वक भी कर्तृत्व नोपलब्धुर भवितुमर्हति। अहंकार पूर्वक भी इस उपलब्धा आत्मा में कर्तृत्व का नहीं ला सकते।
अहंकार से उपलब्धि मानत्वात, अहंकार भी आपका दृश्य होता है, उपलब्धि है। न चैवन सती कर्णांतर कल्पना प्रसंग, और जब ऐसे हो गया फिर एवं सती, यदि ऐसा ही है कर्णांतर की कल्पना की भी जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कहना। बुद्धि है कर्णत्वगमात, बुद्धि ही वह कर्ण होता है, ये हमने कह दिया है। समाध्य भावस्तु शास्त्रार्थत्व नहीं वो परिहरता। और रही बात समाध्य भाव की बात कही थी, वो भी शास्त्रार्थत्व नहीं परिहरता, शास्त्रार्थत्व से ही परिहार किया जा चुका है पहले ही समाधि के अभाव को। क्योंकि यथा प्राप्त कर्तृत्व को लेकर के ही समाधि माने निध्यासन, श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, ये सब यथा प्राप्त आपकी अविद्या से उपस्थापित कर्तृत्व को लेकर के कह दिया निध्यासन करो, ध्यान करो, भजन करो, ये सब आपकी अविद्या से उपस्थापित कर्तृत्व को लेकर के ही है। ये बात पहले भी हम कह चुके हैं। यथा प्राप्त कर्तृत्वादाय समाधि विधानात्, विधानात् हो गया, विधानात् दीर्घ करो उसको, तस्मात् कर्तृत्व में भी आत्मना उपाधि निमित्तमेव इति स्थितम्।